हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज हम लर्न करेंगे नर्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटी इन लंबर पंक्चर। तो सबसे पहले जानते हैं लंबर पंक्चर क्या है। लंबर पंक्चर एक क्लिनिकल प्रोसीजर है जिसमें कि जो लंबर रीजन है उसमें नीडल इंसर्ट करके सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कलेक्ट किया जाता है। तो उस प्रोसीजर को या उस प्रोसेस को हम कहते हैं लंबर पंक्चर। ये डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए भी किया जाता है और थेराप्यूटिक पर्पस के लिए भी किया जाता है। इसमें जो नर्सिस का रोल काफ़ी ज़रूरी रहता है। तो नर्सिस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं वो हम जानेंगे क्या क्या रहती हैं। फर्स्ट है पेशेंट आइडेंटिफिकेशन। इसमें वेरीफाई द पेशेंट्स आइडेंटिटी यूजिंग एटलीस्ट 2 आइडेंटिफायर्स, एग्जाम्पल नेम एंड डेट ऑफ बर्थ। सबसे पहले तो जिस पेशेंट पे प्रोसीजर करना है उसकी वेरिफिकेशन, उसकी आइडेंटिफिकेशन ज़रूरी है। तो जो 2 आइडेंटिफायर्स हैं जैसे नेम पेशेंट का और पेशेंट की डेट ऑफ बर्थ जो है उससे हम पेशेंट को वेरीफाई कर सकते हैं। सेकंड, ऑब्टेन कंसेंट। तो कोई भी जो प्रोसेस है, क्लिनिकल प्रोसीजर रहता है या डायग्नोस्टिक प्रोसीजर रहता है, उसमें पेशेंट का कंसेंट ज़रूरी होता है। एंश्योर दैट इन्फॉर्म्ड कंसेंट हैज़ बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पेशेंट और देयर गार्डियन। पेशेंट से इन्फॉर्म्ड कंसेंट रिटन में लेना ज़रूरी होता है। अगर पेशेंट माइनर है तो पेशेंट के पेरेंट्स से कंसेंट लिया जाता है, और अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो पेशेंट के गार्जियन से कंसेंट लिया जाता है। थर्ड इज़ एक्सप्लेन प्रोसीजर। एक्सप्लेन द लंबर पंक्चर प्रोसीजर टू द पेशेंट, एड्रेसिंग एनी कंसर्न्स एंड प्रोवाइडिंग रीएश्योरेंस। पेशेंट को और पेशेंट की फैमिली को लंबर पंक्चर प्रोसीजर के बारे में एक्सप्लेन करते हैं और कैसे किया जाता है प्रोसीजर, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या पर्पस हैं, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, और इसके प्रोसीजर के बाद क्या इंस्ट्रक्शंस रहती हैं या कैसे केयर करनी है, और रीएश्योरेंस जो है वो प्रोवाइड की जाती है। देन रिव्यू मेडिकल हिस्ट्री। रिव्यू द पेशेंट्स मेडिकल हिस्ट्री इंक्लूडिंग एनी एलर्जीज, medications and contraindications for lumbar puncture। पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री ऑब्टेन की जाती है प्रोसीजर से पहले, और अगर पेशेंट को किसी चीज़ से एलर्जी है तो उसके बारे में हिस्ट्री कलेक्ट की जाती है। अगर पेशेंट कोई पहले से मेडिसिन्स ले रहा है तो मेडिकेशन हिस्ट्री कलेक्ट की जाती है। अगर कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन है लंबर पंक्चर के लिए तो उसके बारे में भी हिस्ट्री कलेक्ट की जाती है। देन वाइटल साइंस। कोई भी प्रोसीजर करने से पहले जो पेशेंट के बेसलाइन वाइटल साइंस हैं, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड ब्लड प्रेशर एंड ऑक्सीजन सैचुरेशन, वो चेक किए जाते हैं और रिकॉर्ड किए जाते हैं या डॉक्यूमेंट किए जाते हैं। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ गैदर सप्लाइज। collect all the necessary supplies including sterile lumbar puncture kit, antiseptic solution, gloves, sterile drapes, manometer, collection tubes and local anesthetic। तो प्रोसीजर करने से पहले जितनी भी सप्लाइज़ या जितने भी इक्विपमेंट्स, जितने भी आर्टिकल्स जो चाहिए होते हैं प्रोसीजर के लिए, वो सारे कलेक्ट किए जाते हैं। इसमें स्टेराइल लंबर पंक्चर किट आ जाती है, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन जो है वो रखा जाता है, ग्लव्स, देन स्टेराइल ड्रेप्स टू मेंटेन स्टेरिलिटी ऑफ द फील्ड, मैनोमीटर, कलेक्शन ट्यूब्स जो हैं जिसमें CSF कलेक्ट करना है वो ट्यूब्स रखी जाती हैं। लोकल एनेस्थीसिया के लिए लोकल एनेस्थेटिक रखा जाता है। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ प्रिपेयर एनवायरनमेंट। Ensure that the procedure room is clean and well lit and that all the necessary equipment is within reach। ये इंश्योर किया जाता है कि जो प्रोसीजर रूम है वो क्लीन होना चाहिए और लाइटिंग प्रॉपर होनी चाहिए, और जितने भी नेसेसरी इक्विपमेंट्स हैं वो सब एक जगह पे कलेक्ट होने चाहिए।
नेक्स्ट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट इज़ हैंड हाइजीन। परफॉर्म हैंड हाइजीन थॉरोली बिफोर स्टार्टिंग द प्रोसीजर। प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले हैंड हाइजीन जो है, जो हैंड क्लीनिंग है, हैंड वॉशिंग है, प्रॉपरली करनी चाहिए टू मेंटेन द स्टरलिटी ऑफ द प्रोसीजर। देन नेक्स्ट इज असिस्ट पेशेंट पोजिशनिंग। Help the patient into correct position, typically lying on their side with knees drawn up to the chest or sitting and leaning forward. मोस्टली जो लंबर पंक्चर के लिए पेशेंट को पोजीशन दी जाती है वो साइड लाइंग, लेफ़्ट साइड पे पेशेंट जो है वो लेटता है और उसके जो नीज़ हैं वो चेस्ट के साथ टच होने चाहिए। या फिर अगर पेशेंट साइड लाइंग पोजीशन नहीं ले सकता तो पेशेंट को सिटिंग पोजीशन दी जाती है, लेकिन पेशेंट काफ़ी आगे को झुक के बैठना पड़ता है। लीन फॉरवर्ड का मतलब है आगे को झुका होना चाहिए। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ स्टेराइल फील्ड प्रेपरेशन। असिस्ट इन क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग स्टेराइल फील्ड, ensuring all materials are sterile। तो इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए जो स्टेराइल फील्ड है वो क्रिएट करना है, मेंटेन करना है और जितने भी मटेरियल्स यूज़ करने हैं वो सब स्टेराइल होने चाहिए। नेक्स्ट इज़ स्किन प्रेपरेशन। क्लींस द लंबर एरिया विद एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, अलाउइंग इट टू ड्राई थॉरली। जो लंबर पंक्चर एरिया है उसको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के साथ क्लीन करना है और जो नीडल इंसर्ट करने से पहले देखना है कि वो पूरा एरिया जो है ड्राई होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ असिस्ट विद एनेस्थीसिया। असिस्ट द हेल्थ केयर प्रोवाइडेड इन एडमिनिस्ट्रिंग लोकल एनेस्थेटिक टू द पंक्चर साइट। जिस एरिया पे पंक्चर करना है, जो लंबर एरिया है, वहाँ पे जो लोकल एनेस्थीसिया जो है वो एडमिनिस्टर किया जाता है टू प्रिवेंट और टू प्रोटेक्ट फ्रॉम पेन। तो ये जो लोकल एनेस्थीसिया है ये डॉक्टर के द्वारा या फिजिशियन के द्वारा एडमिनिस्टर किया जाता है, तो फिजिशियन की उसमें हेल्प करनी है। नेक्स्ट, सपोर्ट ड्यूरिंग प्रोसीजर। प्रोवाइड इमोशनल एंड फिजिकल सपोर्ट टू द पेशेंट ड्यूरिंग द प्रोसीजर, ensuring दे रिमेन स्टिल एंड कंफर्टेबल। प्रोसीजर के दौरान पेशेंट को इमोशनल सपोर्ट भी प्रोवाइड करनी है और फिज़िकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करनी है ताकि पेशेंट जो है वो एकदम स्टिल रहे, एकदम हिले जुले ना और कंफर्टेबल हो पेशेंट। तो वो इंश्योर करना है, कंफर्टेबल पोजीशन इंश्योर करनी है और पेशेंट जो है स्टिल रहना चाहिए। अगर स्टिल नहीं रहेगा पेशेंट तो नीडल इंजरी या कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। नेक्स्ट, मॉनिटर पेशेंट्स रिस्पॉन्स। कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर द पेशेंट्स रिस्पॉन्स टू द प्रोसीजर, वॉचिंग फॉर साइंस ऑफ पेन, डिस्कम्फर्ट और एडवर्स रिएक्शन। पेशेंट को कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करते रहना है कि पेशेंट का प्रोसीजर के लिए क्या रिस्पॉन्स है, उसको मॉनिटर करना है। अगर पेशेंट को पेन है तो उसको मॉनिटर करना है, कोई डिस्कम्फर्ट हो रहा है पेशेंट को उसको मॉनिटर करना है, जहाँ कोई एडवर्स रिएक्शन हुआ है उसको मॉनिटर करना है। नेक्स्ट इज़ कलेक्ट स्पेसिमेंस। असिस्ट इन कलेक्शन ऑफ cerebrospinal fluid samples, ensuring proper labeling and handling of specimens। इसमें जो है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो कलेक्ट किया जाता है पंक्चर करके, नीडल इंसर्ट करके, वो जो सैम्पल्स हैं उनको कलेक्ट करना है और उनको प्रॉपरली लेबल करना है और स्पेसिमेंस को प्रॉपरली हैंडल करना है। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ सील पंक्चर साइट। अप्लाई ए स्टेराइल ड्रेसिंग टू द पंक्चर साइट आफ्टर द नीडल इज़ रिमूव्ड। जब नीडल जो है वो लंबर एरिया से रिमूव की जाती है तो उस साइट को, उस पंक्चर साइट को स्टेराइल ड्रेसिंग के साथ, स्टेराइल ड्रेसिंग जो है उस पर अप्लाई करनी है
ताकि वो पंक्चर साइट जो है वो सील हो सके और जो CSF है, जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की लीकेज ना हो सके। नेक्स्ट इज़ पोस्ट प्रोसीजर पोजीशनिंग। जब पेशेंट का प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है तो हेल्प द पेशेंट टू लाई फ्लैट फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम एज रिकमेंडेड, यूजुअली 1 to 2 hours टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ हेडेक। तो पेशेंट को बिल्कुल फ्लैट पोजीशन में लेटाना है 1 से 2 घंटे तक, ताकि जो हेडेक, जो कॉम्प्लिकेशन है, पोस्ट प्रोसीजर कॉम्प्लिकेशन हेडेक, उसको मिनिमाइज़ किया जा सके, उसको कम किया जा सके। तो फ्लैट पोजीशन में बिल्कुल भी मतलब कि उसको पेशेंट को पिल्लो भी नहीं देना है, बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए पेशेंट। नेक्स्ट इज़ मॉनिटर पोस्ट प्रोसीजर। Continue to monitor the patient's vital signs, neurological status and puncture site for the signs of complications। तो प्रोसीजर के बाद पेशेंट के वाइटल साइंस मॉनिटर करते रहना है, पेशेंट का न्यूरोलॉजिकल स्टेटस और कॉन्शियसनेस जो है उसको मॉनिटर करते रहना है, और पंक्चर साइट को मॉनिटर करते रहना है, ताकि किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट किया जा सके। Next is document the procedure. Document the procedure details, patient's response, specimens collected and any complications or interventions in the patient's medical record. पेशेंट के मेडिकल रिकॉर्ड जो है, पेशेंट की जो फाइल है, उसमें हमने प्रोसीजर की सारी डिटेल्स जो हैं वो रिकॉर्ड करनी है, डॉक्यूमेंट करनी है। पेशेंट का क्या रिस्पॉन्स है उसको डॉक्यूमेंट करना है। जो स्पेसिमन्स कलेक्ट किए गए हैं, कितना स्पेसिमन कलेक्ट किया गया है उसको डॉक्यूमेंट करना है। अगर किसी तरह की कॉम्प्लिकेशन हुई है और उसके लिए क्या हमने ट्रीटमेंट की है या क्या इंटरवेंशन की है, वो सब हमने डॉक्यूमेंट करना है। देन प्रोवाइड डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शंस। एजुकेट द पेशेंट ऑन पोस्ट प्रोसीजर केयर इंक्लूडिंग signs and symptoms of complications to watch for and when to seek medical attention। पेशेंट को एजुकेशन देनी है, पोस्ट प्रोसीजर केयर कैसे करनी है, कॉम्प्लिकेशंस के क्या साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं, उनको कैसे वॉच करना है, और कौन सी कंडीशन में मेडिकल हेल्प जो है वो लेनी है, उसके बारे में पेशेंट को इंस्ट्रक्शंस देनी है। सो दीज आर ऑल द नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ड्यूरिंग लंबर पंक्चर। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।